कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ है, नौकरी है, घर है, फोन में 1000 चीजें हैं, फिर भी अंदर कुछ खाली सा है। जैसे आप सब देख तो रहे हैं, लेकिन कुछ है जो दिख नहीं रहा। इसी हालत के लिए कुरान एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, पर्दा। आंखों पर नहीं, दिल पर। और आज हम बिल्कुल यही समझेंगे। ये पर्दा है क्या? ये मोटा किस चीज से होता है? और कुरान के मुताबिक ये पतला कैसे होता है? आप किसी भी धर्म को मानते हो, ये सवाल आपका भी है, क्योंकि ये जिंदगी के मकसद का सवाल है। और मैं आपसे शुरू में ही एक वादा करता हूँ, इस वीडियो में कोई ताबीज नहीं, कोई अमल नहीं, कोई गुप्त ज्ञान नहीं, सिर्फ आयतें और सही हदीसें नंबर के साथ स्क्रीन पर। शुरू में एक बहुत जरूरी फर्क समझ लीजिए। पर्दा हटना के दो बिल्कुल अलग मतलब चलते हैं। पहला मतलब वो है जो बेचा जाता है कि आपको गैब दिखने लगेगा, जिन्न दिखने लगेंगे, आने वाला वक्त पता चल जाएगा। इसके लिए फीस ली जाती है, अमल कराए जाते हैं, चिल्ले काटे जाते हैं। और दूसरा मतलब वो है जो कुरान खुद बयान करता है, दिल की बीनाई, यानी चीजों को वैसा देख पाना जैसी वो असल में है। ये दोनों एक चीज नहीं है, और ये फर्क न समझने की वजह से लाखों लोग गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि पहला रास्ता कुरान ने खुद बंद किया है, और दूसरा रास्ता हर इंसान के लिए खुला रखा है। अब वो आयत सुनिए जिसमें ये लफ्ज खुद आया है। सूरह काफ, आयत 22। तू इससे गफलत में था, तो अब हमने तुझसे तेरा पर्दा हटा दिया, और आज तेरी निगाह बहुत तेज है। एक एक लफ्ज गौर करने लायक है। पर्दा हटा दिया, निगाह तेज। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, और मैं इसे छुपाऊंगा नहीं, ये आयत क़यामत के दिन की है। यानी कुरान कह रहा है कि ये पर्दा एक दिन हर इंसान से हटेगा, आपसे भी, मुझसे भी, इसमें कोई शक नहीं। सवाल ये नहीं है कि पर्दा हटेगा या नहीं। सवाल ये है कि जब वो हटेगा तब आप क्या देखेंगे, और क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? इसीलिए असली काम मरने के बाद का नहीं, अभी का है। तो फिर ये पर्दा है कहाँ? आंखों पर नहीं। सूरह हज, आयत 46। क्योंकि असल में आंखें अंधी नहीं होती, अंधे तो वो दिल होते हैं जो सीनों में हैं। इस एक लाइन ने पूरा मामला साफ कर दिया। मसला नजर का नहीं है, मसला समझ का है। दो लोग एक ही चीज देखते हैं, एक को कुछ महसूस नहीं होता, दूसरे की जिंदगी बदल जाती है। फर्क आंख में नहीं था, फर्क दिल में था। तो जो लोग तीसरी आंख खोलने का दावा करते हैं, कुरान के मुताबिक वो गलत अंग पर काम कर रहे हैं, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे और साफ कर दिया। सही बुखारी, हदीस 52। सुन लो, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। सुन लो, वो दिल है। यानी असली मशीन दिमाग नहीं, दिल है। और यहाँ दिल का मतलब वो पंप नहीं जो खून चलाता है। यहाँ दिल का मतलब है आपका अंदरूनी इंसान, आपकी नीयत, आपकी समझ, आपका ज़मीर। तो पूरी बात अब एक ही जगह आ गई। पर्दा दिल पर है, और ठीक करने की चीज भी दिल ही है। तो अगला सवाल, ये पर्दा मोटा किस चीज से होता है? कुरान का जवाब एक लफ्ज में है, और वो लफ्ज है रान, यानी जंग। सूरह मुतफिफीन, आयत 14। हरगिज नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके अपने कामों का जिंग चढ़ गया है। तस्वीर देखिए कितनी सटीक है।
लोहा अपने आप खराब नहीं होता, उस पर धीरे धीरे जिंग जमता है, एक दिन में नहीं, महीनों में। और एक दिन वो चमकता हुआ लोहा पहचाना ही नहीं जाता। दिल के साथ भी बिल्कुल यही होता है। कोई एक बड़ा गुनाह नहीं, रोज रोज की छोटी छोटी बेईमानियां और उनके अपने कामों का गौर कीजिए। जंग बाहर से नहीं आया, वो हमने खुद चढ़ाया, और पैगंबर ने इस जंग का पूरा तरीका बताया है। तिर्मिज़ी हदीस 3334। ये हदीस हसन दर्जे की है, यानी काबिले कबूल, हालांकि सही से एक दर्जा नीचे। जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला निशान पड़ जाता है। अगर वो रुक जाए, माफी मांगे और तौबा करे तो दिल फिर साफ हो जाता है, और अगर वो लौटकर वही करे तो वो निशान बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि पूरे दिल को ढक लेता है। और हदीस के आखिर में पैगंबर ने खुद कहा, यही वो रान है जिसका जिक्र कुरान में है। तो देखिए, हदीस खुद उसी आयत की तफसीर कर रही है जो हमने अभी पढ़ी। और सबसे उम्मीद वाली बात इसमें ये है, हर निशान मिटाया जा सकता है, शर्त सिर्फ एक है, रुक जाना। और जब जिंग बहुत बढ़ जाता है तो कुरान उसे एक और नाम देता है, ताला। सूरह मुहम्मद आयत 24। तो क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते या दिलों पर उनके ताले पड़े हुए हैं? यहाँ एक बहुत बारीक बात है। आयत ये नहीं कहती कि वो पढ़ते नहीं, वो कहती है गौर नहीं करते। लफ्ज़ है तदब्बुर, यानी रुककर सोचना, उतरना, मतलब तक जाना। आज हम सब कुछ पढ़ते हैं, दिन भर स्क्रॉल करते हैं, हजारों लफ्ज़ आंखों से गुजरते हैं, और कुछ भी अंदर नहीं उतरता। यही ताला है। पढ़ना जारी है, पहुंचना बंद है। तो अब असली सवाल, ये ताला खुलता कैसे है? और यहाँ कुरान एक ऐसी आयत देता है जो इस पूरी वीडियो का जवाब है। सूरह अनफाल आयत 29। ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो तुम्हें फुरकान देगा। फुरकान का मतलब है फ्रिक करने वाली चीज, यानी वो सलाहियत जिससे आप सही और गलत में फ्रिक कर पाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कितनी बड़ी बात है। कुरान कह रहा है कि अंदरूनी बीनाई कोई तोहफा नहीं है जो कुछ खास लोगों को मिलता है, वो एक नतीजा है, और उसकी शर्त है तकवा। तकवा यानी ये ख्याल रखते हुए जीना कि अल्लाह देख रहा है। यानी रास्ता ये नहीं है कि पहले आपको कुछ दिखे और फिर आप सुधरें। उल्टा है, पहले आप ईमानदारी से जिए और फिर दिखना शुरू होता है। और अब वो हदीस जो इस मौजू की सबसे ऊंची बात है। सही बुखारी हदीस 6502। ये हदीस कुदसी है, यानी इसमें अल्लाह खुद बोल रहा है, मेरा बंदा नफल इबादतों के जरिए मेरे करीब आता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, और इसे गलत समझा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे को कोई जादुई ताकत मिल जाती है। उल्मा की आम राय ये है कि इसका मतलब है अल्लाह उसके सुनने और देखने को अपनी मर्जी की तरफ मोड़ देता है, यानी वो वही सुनता है जो सुनने लायक है और वही देखता है जो देखने लायक है। ये कोई करिश्मा नहीं है, ये बीनाई है। और गौर कीजिए, इसका रास्ता क्या बताया गया। नफल इबादत, यानी वो चीजें जो कोई देख भी नहीं रहा, जो आपने अपनी मर्जी से चुपचाप की। और जब ये बीनाई मिलती है तो इंसान देखता क्या है। सूरह ज़ारियात आयत 20 और 21।
और ज़मीन में यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं, और खुद तुम्हारे अंदर भी। तो क्या तुम देखते नहीं? गौर कीजिए, निशानियां कहाँ रखी गई है? किसी गुफा में नहीं, किसी आमिल के पास नहीं, किसी खुफिया किताब में नहीं। ज़मीन में, यानी जो रोज आपके सामने है, और तुम्हारे अंदर, यानी खुद आप में। आपका अपना जिस्म, आपकी अपनी सांस, आपका अपना दिल जो अभी चल रहा है। तो पर्दा हटने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नई दुनिया दिखने लगेगी। मतलब ये है कि यही दुनिया, जो हमेशा से सामने थी, अचानक अलग दिखने लगेगी। और इसी सूरह में थोड़ा आगे जिंदगी के मकसद का जवाब भी रख दिया गया है। आयत 56। और मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। अब इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं है। इबादत का मतलब है पूरी जिंदगी उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारना। ईमानदारी से कमाना इबादत है। माँ बाप का ख्याल रखना इबादत है। किसी का हक न मारना इबादत है। तो जिंदगी का मकसद कोई पहेली नहीं है जिसे ढूंढने के लिए किसी गुरु के पास जाना पड़े। वो किताब में लिखा हुआ है, सीधे लफ्जों में। और यही वो जवाब है जिसे ढूंढने लोग जाने कहाँ भटकते हैं। तो पूरी बात को समेटते हैं। पर्दा पतला होता कैसे है? पहला, गुनाह छोड़िए और तौबा कीजिए। ज़ंग यहीं से उतरना शुरू होता है। हदीस ने साफ कहा, रुक जाओ, तो दिल फिर साफ हो जाता है। दूसरा, तकवा। कुरान ने फुरकान की सिर्फ एक शर्त रखी है, और वो यही है। तीसरा, तदब्बुर। कुरान को रुककर, मतलब समझकर पढ़िए। 10 आयतें समझकर 1000 आयतें बिना समझे पढ़ने से बेहतर हैं। और चौथा, नफल। वो नेकी जो कोई देख भी न रहा हो, जिसका कोई गवाह न हो। अब जरा इन चारों को देखिए। इनमें से किसी में फीस नहीं है, किसी में बिचौलिया नहीं है, किसी में कोई खुफिया तरीका नहीं है। सब कुछ खुला रखा है और मुफ्त रखा है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग इस पर यकीन नहीं करते। हमें लगता है असली चीज महंगी होनी चाहिए। तो आखिर में पूरी बात एक लाइन में। जिस इल्म को लोग छुपा हुआ कहकर बेचते हैं, वो असल में छुपा हुआ है ही नहीं। और जो सच में छुपा हुआ है, यानी गैब, वो अल्लाह के सिवा किसी के पास है ही नहीं। इन दोनों के बीच कोई तीसरी जगह नहीं है जहां कोई आपसे पैसे लेकर पर्दा हटा सके। पर्दा हटाने का काम बाहर से नहीं होता, वो अंदर से होता है, और उसकी शुरुआत आज रात हो सकती है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी काम की बात मिली, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट में बताइए, इन 4 में से आप कल से कौन सा एक काम शुरू कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।